जी अस्सलाम वालेकुम। गुड तो इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। सबको आवाज़ आ रही है भाई? यस गुड सर। इवनिंग सर। हाँ सर। बिलाल, जी सर, हाँ जी, आवाज़ आ रही वालेकुम है। सलाम। आसिफ। जी, आ रही है, वालेकुम सलाम। ये बिलाल और आसिफ तो पुराने ही स्टूडेंट हैं। लास्ट टाइम पे मैंने एक लेक्चर दिया था, उसमें शायद दोनों ही मौजूद थे। जी 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 सर। आसिफ भी और लाली। और आई थिंक आशीष आज जी जी। पहली बार गुड आए। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। पहली बार आए हैं आप आज? जी जी, राइट सर, पहली बार। क्या किया है आपने, क्या क्वालिफिकेशन है? सर, बीटेक किया हुआ है सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर। अच्छा और मैं सर मेरे पे सर 6 साल का एक्सपीरियंस है, 2014 में पास किया था। तो और नेट। अभी सर करंटली रिलायंस जियो में वर्किंग हूँ। अच्छा, अच्छा मैकेनिकल से किया था और अब इसमें। जी 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 सर जी। ठीक है। और अंकित जो सुबह आए थे, अंकित आवाज़ आ रही है भाई? आपका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, उसको ठीक करें पहले। हेलो हेलो। जी। वॉइस। आज जी सुबह सुबह आए थे अब? जी जी। ठीक है। अच्छा, एक बात सुन, कहा जा रहा है कि हम एक क्लास दे चुके हैं जी आसिफ को और बिलाल को। तो बाकी जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है, अगर वो रियली इंटरेस्टेड हैं क्लास करने के लिए, तब तो फिर ज़ीरो से स्टार्ट किया जाए। यानी पिछली जो क्लास की गई थी उसको भी कवर किया जाए। और अगर जो अभी जफ़र एंटर हुए हैं या आशीष एंटर हुए हैं या अंकित एंटर हुए हैं, ये तीन नए कैंडिडेट हैं। अगर ये सिर्फ डेमोस्ट्रेशन लेने के पर्पस से लिए आए हैं, तो मैं अपना टाइम ख़राब करना नहीं चाहता। मैं कंटिन्यू वहाँ से पढ़ाना चाहता हूँ, जहाँ से मैं पढ़ा चुका हूँ उसके आगे प्रोसीड करना चाहता हूँ। पढ़ाने का तरीका वही रहेगा जो पहली क्लास में पढ़ाया गया था। दोबारा सुन लें, क्लास लास्ट टर्न हम शुरू कर चुके हैं आसिफ की और बिलाल की। अगर जो नए स्टूडेंट आए हैं आज फर्स्ट टाइम, अगर जस्ट उनका पर्पस डेमोस्ट्रेशन लेना है, तो मैं क्लास फिर कंटिन्यू वहीं से शुरू करूंगा जहां से मैंने लास्ट लेक्चर छोड़ा था। बट नए कैंडिडेट आशीष कुमार, जफ़र और अंकित अगर इंटरेस्टेड हैं करने के लिए, तो फिर मैं ज़ीरो से शुरू करूं। अब देखना आपने और सब जवाब आपने देना है। आई जी। एम इंटरेस्टेड। सलामकुम सर। जफ़र क्या करते हैं आप? जी जी, मैं इधर मतलब सर्विस में हूँ मैं भी अभी। किस कंपनी में है? मैं मक्का में हूँ, आबिद भाई को आप जानते होंगे, उनके साथ। अच्छा। अभी हाँ, अभी तो पढ़ रहा है, CCNP कर रहा है। जी, CCNP कर रहे हैं। ठीक है। तो जो लास्ट टर्न पे डिस्कशन किया गया था, वो डिस्कशन इतना हुआ था, दिखा देते हैं आपको। एक तो डिस्कशन ये हुआ था, इसको दोबारा से रिकॉल करेंगे, आपके सामने ही लिखेंगे। दूसरा डिस्कशन ये हुआ था लॉजिकल आईडी फिजिकल आईडी के। तीसरा IP वर्जन 4 का इंट्रोडक्शन हुआ था, उसकी क्लासिफिकेशन की गई थी। और किस तरीके से IP एड्रेस हमें मिल रहे हैं उसका डिस्कशन किया गया था। बाइनरी का कन्वर्जन डिस्कशन किया गया था। और नेटवर्क की बिट और होस्ट की बिट्स क्या होती हैं इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। और यहाँ पे क्लास को एंड कर दिया गया था एंडिंग प्रोसेस के बाद। ये लास्ट स्लाइड थी कि लैन में मशीनों को कम्युनिकेट कराने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं इन सारी चीज़ों को दोबारा से रिकॉल कर लेता हूँ। लास्ट टाइम भी 5 लोग थे क्लास में, बट पेमेंट किसी की नहीं आई थी। आज ही किसी एक की पेमेंट आई है। अगर पहले से पेमेंट आ चुकी होती तो हम दोबारा से क्लास को रिकॉल नहीं करते और ना ही बैच को दोबारा से अनाउंसमेंट किया जाता। सर, मैंने ही पेमेंट किया है। हाँ, तो पेमेंट किया है तो आज ही किया है, तो द रीज़न इज़ दैट कि अब बैच का अनाउंसमेंट हम कल से कर चुके हैं। तो अदरवाइज ये कोई इशू नहीं पेमेंट है, कोई। पेमेंट अगर उसी दिन आ गई होती दूसरे दिन, तो दोबारा से बैच का अनाउंसमेंट ना होता और आपको आगे से पढ़ाया जा रहा होता। कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है। तो बाकी जो लोग भी क्लास कर रहे हैं, क्लास के बाद इफ़ दे आर रियली इंटरेस्टेड तो पेमेंट को सबमिट कर दें, क्योंकि कल के लिए फिर हम दोबारा डेमो अलाउ करें और फिर दोबारा आपको का एक्सक्यूज सुने, वो सही नहीं है। यहाँ पे क्लासेस जो होंगी वो रियल क्लासेस होंगी। जो सिलेबस है, ये सिलेबस है जो आपको व्हाट्सएप पे लास्ट टाइम पे फॉरवर्ड किया गया था। जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, 9871481152। इस पे मुझे हाय हेलो लिख के भेज दें, इस सिलेबस में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा।
तो ये पूरा करिकुलम आपके पास चला जाएगा। पूरे करिकुलम में क्या क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके अंदर आईपी एड्रेस का डिस्कशन है, सिस्को के राउटर का इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ राउटिंग है, स्टैटिक राउटिंग है, डिफ़ॉल्ट है, डायनेमिक प्रोटोकॉल में ओएसपीएफ का डिस्कशन है, ये आईजीआरपी है, बीजीपी का डिस्कशन है, सिक्योरिटी के अंदर एसीएल का डिस्कशन है, फिर वैन का डिस्कशन है। वीपीएन की बात करेंगे तो वीपीएन का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, आईपी वर्जन 6 की लैब्स हैं, फिर कैसे डिवाइसेस को मैनेज करें, सिस्को के डिवाइस को, डीएससीपी कैसे बनाएं, स्विच के अंदर कैसे वीलान वीटीपी और एसटीपी काम करता है, कैसे इंटर राउटिंग की जाती है, नेटवर्क सिक्योरिटी और ओएसआई हम सबसे आखिर में पढ़ाते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ों का इंट्रोडक्शन आपको दिया जाता है ताकि नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो समझ सकें कि आगे क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। तो इंट्रो हम देते हैं आपको एमपीएलएस का। एमपीएलएस को पढ़ने के लिए आपको सीसीएनपी होना चाहिए, आपके पास आना चाहिए सीसीएनपी लेवल तक की नॉलेज। तो आप यानी प्री रिक्विजिट सीसीएनपी है, इसके लिए प्री आपके पास जो रिक्विजिट है वो सीसीएनपी है। एमपीएलएस के लिए इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। इसी तरीके से क्यूएस का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इसके लिए भी सीसीएनपी आना ज़रूरी है। इसी तरीके से एसडी वैन का इंट्रोडक्शन देंगे, इसके लिए भी सीसीएनपी का आना नॉलेज होना ज़रूरी है। सीसीएनपी का मतलब यहाँ पे एक पेपर होता है ईएनटी एंटरप्राइज, ये आपको आना चाहिए तो आप इसको कोर्स को कर सकते हैं। और हर कोर्स को करने के लिए इसको भी 2 महीने की ज़रूरत पड़ती है आपके पास, ये भी 2 महीने का कोर्स है, ये आपके पास 1.5 मंथ का कोर्स है। तो इनका इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा ये क्या होते हैं। और लास्ट में एक पाइथन के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी। पाइथन स्क्रिप्ट आपको नहीं सिखाई जाएगी क्योंकि पाइथन स्क्रिप्ट एक अलग कोर्स है। पाइथन के प्रोग्राम ऑलरेडी नेट पर रन है, नेटवर्किंग से रिलेटेड, उनको डिप्लाई कर दिया जाएगा और आपने जो कमांड लाइन पे कॉन्फ़िगरेशन किया होगा वो पाइथन के थ्रू कॉन्फ़िगर करके दिखाया जाएगा। तो ये सिलेबस है। लैब के लिए एक दिन थ्योरेटिकल क्लास होगी, एक दिन लैब हुआ करेगी। स्टार्टिंग में अगर मान लेते हैं कि आज से हमारा बैच शेड्यूल हो चुका है फॉर एग्जांपल, तो मंडे आज है, ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन आईपी एड्रेस चलेगा, थर्सडे के दिन सिस्को के बेसिक कमांड सिखाए जाएंगे और मंडे टू थर्सडे ये क्लासेस होंगी। आने वाले कमिंग मंडे से आपकी लैब होगी, फिर एक दिन लैब हुआ करेगी, एक दिन थ्योरी हुआ करेगी। लैब को एक्सेस करने के लिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग मोबाइल फ़ोन से लैब लेते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। थियोरेटिकल क्लास तो फिर भी दी जाएगी, डायग्रामिंग आएंगे तो मुश्किल होगा, लेकिन लैब के लिए आपको आना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो लैब होगी वो उसका अकाउंट आपके पास बना दिया जाएगा, जैसे कि मेरा ये क्लाउड पे अकाउंट है। और जो लैब्स होंगी उस लैब को कॉपी कर दिया जाएगा। 24/7 लैब आपके पास ऑन रहेंगी। ये जो लैब है आपके पास 40 गेट फायरवॉल की लैब है। इसी तरीके से सीसीएनए और सीसीएनपी की लैब होंगी। 24/7 ये लैब्स आपके पास ऑन रहेंगी और जो क्लास की जा रही है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके पास 24/7 रहेगी। लैब का एक्सेस केवल तब तक रहेगा जब तक आपका बैच चलेगा। 2 महीने बैच चलेगा, 2 महीने तक आपका लैब का एक्सेस रहेगा। वीडियो के एक्सेस आपके पास 5, 6, 7, 8 महीने तक रहेंगे, वो आमिर सर से पता कर लीजिएगा। लैब केवल तब तक आपके पास फ्री में है जब तक आपके पास चल रही है। जैसे किसी इंस्टीट्यूट में करने जाते तो लैब आप तभी करते जब आपका बैच चल रहा होगा, दूसरे बैच में दूसरे लोग करेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि लैब को करना है तो या तो कहीं से भी रैक रेंटल ले लीजिए या रैक रेंटल आप हमारे से भी ले सकते हैं, उसके लिए हमने एक अलग दूसरा सर्वर लगा रखा है। आगे चलते हैं, आज से क्लास शुरुआत करते हैं। तो इतना पढ़ाया गया था, पहले इतना कवर करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने कहा है, कॉपी और पेन उनके पास में होना चाहिए क्योंकि पढ़ाई देखने से नहीं होती है। हर एक स्लाइड पे हम 1-1.5 मिनट रुकेंगे, 2 मिनट रुकेंगे, उसको आप नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे।
टॉपिक का नाम है IPv4 एड्रेसिंग। IPv4 एड्रेसिंग 5 या 6 घंटे इस टॉपिक को एंड करने में लगेंगे। 5 या 6 घंटे इसको एंड करने में लगेंगे। सबसे पहला डिस्कशन है कि आईपी एड्रेस क्या होता है। अक्सर किताबों में एक लाइन लिखी हुई मिलेगी कि इट्स अ यूनिक आईडी ऑफ ए होस्ट। ये किसी होस्ट की यूनिक आईडी है। अब जो ये होस्ट टर्म है ये क्या है, हम देखते हैं कि कुछ किताबों में जहाँ पर पीसी बना होता है वहाँ होस्ट लिखा होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि होस्ट का मतलब पीसी होता है। तो ये बात ठीक थी 1983 के अंदर, बट आज की डेट में हम ये देखते हैं कि आपके घरों में आईपी कैमरा लगा हुआ है जिसको आप कहीं से भी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। शोरूम में कैमरेज लगे हुए हैं, प्रोडक्ट को जूम इन करके जूम आउट करके देख सकते हैं। कार के अंदर आपके पास किट लगी हुई है। हमारा जो फ़ोन है, फ़ोन पे आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है। हमारे घर में जो स्मार्ट टीवी है उस स्मार्ट टीवी के अंदर आईपी एड्रेस है। तो ये सारे भी आज की डेट में क्या है, होस्ट हैं। और आगे मूव करते हैं। एक टेक्नोलॉजी है जो तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले टाइम में उसकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी, IoT। जर्नली तो कॉलेजों में ये सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ाया जा रहा, आई थिंक अमेठी वगैरह में है या कुछ प्राइवेट के अंदर है। तो IoT को IITs वगैरह के अंदर तो अलग से प्रोफेसर्स क्लास ले रहे हैं। अगर हम सर्च करके देखेंगे तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का इंटरनेट। जैसे हम ये जानते थे कि भाई केवल कंप्यूटर पर ही आईपी एड्रेस पड़ता है, आने वाले टाइम में 2030 से 2050 की बात करें तो इस पीरियड में जो रिसर्चर हैं वो ये कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में IoT को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। हर एक चीज़ का एक आईपी होगा, चाहे वो आपके घर में चेयर रखी हो, चाहे आपका पेन मौजूद हो, चाहे आपकी कॉपी मौजूद हो। तो आपके पास पेन हो, कॉपी हो, वॉटेवर, कॉपी हो, आपके पास टेबल हो, आपके पास फैन हो, आपके पास फ्रिज हो, हत्ता कि आपके घर में प्लांट्स अगर लगे हुए हैं, तो अगर आपके यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं, इसमें कोई पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ का जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, यानी इसका जो वाटर जो है ड्राई होता चला जा रहा है, तो इसमें भी सेंसर्स लगे होंगे और ये पेड़ जो है आपको कॉल कर देगा और आपको बता देगा कि भाई मेरी जो प्लांट आईडी है ये फला है, मैं फला जगह खड़ा हुआ हूँ, लोकेशन ये है और मैंने क्यों फ़ोन किया है, मुझे पानी की ज़रूरत है, आई वांट वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है। कुछ किताबों में, कुछ डॉक्यूमेंट में आप ये भी देखेंगे IoT की, जब देखेंगे मल्टीपल प्रोफेसर्स की क्लास को देखा करें नेट पे, तो वही कहते हैं कि जब ये इंसान चलेगा आगे पीछे ऊपर नीचे, तो ये भी एक होस्ट बन जाएगा, क्योंकि इसके एक चिप लगाई जाएगी, इसके एक चिप लगाई जाएगी जो कि RFID के नाम से होगी, जो कि अभी भी अवेलेबल है 11.6 mm की। अभी ये फ्रीली अवेलेबल है, आप अपने लेफ्ट हैंड पे लगा सकते हैं। इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट कर दी जाती है, बाहर के हिंदुस्तान के अलावा बाहर ये अवेलेबल है। आने वाले टाइम में ये इसके इसके गर्दन में, नेक में या स्पाइनल कॉर्ड में पीछे लगा दी जाएगी, माइंड से कनेक्टिविटी कर दी जाएगी। जब ये मूव करेगा तो 2000 से लेकर
और 5,000 कनेक्शन तक ये बनाएगा, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में 10-12 कनेक्शन आ रहे होते हैं। तो आने वाले टाइम में ये इंसान भी क्या बन जाएगा, एक होस्ट हो जाएगा। जो आपके पास ह्यूमन है ये भी एक क्या बन जाएगा, होस्ट हो जाएगा। ये अपनी इंफॉर्मेशन डिवाइसेस से शेयर कर पाएगा, डिवाइस की इंफॉर्मेशन अपनी मेमोरी में डाल पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब होस्ट का जो मतलब है, हमें कह देना चाहिए एनी डिवाइस दैट वर्क्स ऑन आईपी। जो भी डिवाइस आईपी पे काम करेगी वो क्या कहलाती है, होस्ट कहलाती है। नोट कीजिए जिनको नोट करना है, उस जब नोट हो जाए तो बता दीजिए, अगली स्लाइड पे चलेंगे। जी भाई, नोट नहीं हुआ अभी तक क्या किसी का? सर हो हो गया गया नोट? सर। एक टर्म होता है लॉजिकल आईडी और दूसरा टर्म होता है फिजिकल आईडी। लॉजिकल आईडी IPv4 होती है और लॉजिकल आईडी IPv6 होती है। IP वर्जन 4 32 बिट्स का होता है और IP वर्जन 6 128 बिट्स का होता है। ये 1983 के अंदर आया
और ये 1999 के अंदर आया। लॉजिकल आईडी आपके और मेरे नाम की तरह है। मेरा नाम बदलता रहता है। मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरा नाम कुछ होता है, मैं घर पे जाता हूँ तो मेरा नाम कुछ होता है, बच्चे मुझे किसी और नाम से पुकारते हैं, माँ किसी और नाम से पुकारती है, ये। बट मेरी फिजिकल जो बॉडी है वो चेंज नहीं होती है, वो सेम है, चाहे मैं ऑफिस जाऊं या कहीं पर भी जाऊं। ये जो फिजिकल बॉडी है ये मशीन का मैक एड्रेस है। आपका जो लैन कार्ड है, लैन कार्ड का एड्रेस है, ये चेंज नहीं होता है। ये 48 बिट्स का बाइनरी होता है या 12 करेक्टर का हेक्सा होता है। हेक्सा की अगर हम बात करें तो हेक्सा में 0 से 9 भी होता है एंड A to F भी होता है। अगर हमने 10 लिखना हो तो हम ए लिखेंगे, 11 के लिए बी लिखेंगे, 12 के लिए सी लिखेंगे, 13 के लिए डी लिखेंगे, 14 के लिए ई लिखेंगे, 15 के लिए एफ लिखेंगे। अगर हम इसको देखना चाहते हैं दोनों को, तो हम CMD पे जाने के बाद IPCONFIG /ऑल लिखेंगे और यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि IP config/all। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लैन कार्ड लगा हुआ है वो इंटेल कंपनी का लगा है और उसका मैक एड्रेस ये है। मेरी मशीन का जो IP एड्रेस है वो ये है, नोट करें। हो गया। ठीक।
अब जो हम डिस्कशन करेंगे वो केवल वर्जन 4 के बारे में रहेगा। जब वर्जन 4 पढ़ लिया जाएगा, उस पर प्रोटोकॉल्स लगा दिए जाएंगे, तो तकरीबन एक महीने के बाद वर्जन 6 का नंबर आएगा। IPv4, IP वर्जन 4 को जो डिजाइंड किया वो ऑर्गेनाइजेशन है आयना, और इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डिजाइन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय किसके है? आयना की तरफ है। आयना का फुल फॉर्म है इंटरनेट, ASSIGNED नंबर अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। 1983 में इसने इसकी शुरुआत की, यानी वर्जन 4 जो है 1983 में आया। इसके अंदर 32 बिट्स होती हैं और इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं। इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं। इसके अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं और एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। और जो बिट है या तो ज़ीरो होगी या बिट 1 होगी। ज़ीरो का मतलब है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। तो अगर एक ऑक्टेट की सारी बिट ज़ीरो कर दी जाए तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी इन डेसिमल, और एक ऑक्टेट की सारी बिट 1 कर दी जाए तो उसकी वैल्यू 255 होगी इन डेसिमल, 255 इन डेसिमल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेंज है ऑफ एन ऑक्टेट, ये 0 से लेके 255 तक लाई करेगी। 0 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, 0 जो है वो मिनिमम वैल्यू है, और ये मैक्स वैल्यू है। नोट करें।
सर ठीक। आईपी वर्जन 4 को अगर बाइनरी फॉर्मेट में ही रखा जाए और ये कहा जाए जी बाइनरी के अंदर ही इम्प्लीमेंट करो, तो एक बड़ा मुश्किल सा काम है, चूंकि सब 10 10 10 का ही कॉन्सेप्ट है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आईपी वर्जन 4 को रिप्रेजेंट किया जाता है डेसिमल एंड डॉटेड फॉर्म में। तो इसका जो डेसिमल डॉटेड फॉर्मेट बनाया गया है उसमें चारों ऑक्टेट को एक डॉट से सेपरेट किया गया है। हर एक ऑक्टेट की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है वो 0 से लेके 255 है। इसके अंदर टोटल वैलिड जो आईपी होते हैं वो बराबर होते हैं 2 की पावर टोटल IPv4 जो एड्रेस होते हैं वो बराबर होते हैं 2 की पावर 32, 4.29 10 to the power 9, या आप ये कहें कि 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस होते हैं। नोट करें। हो गया सर। ठीक। ये जो रेंज दी गई है इस रेंज में को क्लासिफाई किया गया क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4, क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4। तो जो ये रेंज दी गई थी इस रेंज का जो पहला ऑक्टेट है इसको डिवाइड कर दिया गया मल्टीपल पार्ट्स में।
इसको डिवाइड कर दिया गया मल्टीपल पार्ट्स में, जिसको हम जानते हैं क्लास ए के नाम से, बी के नाम से, सी के नाम से, डी के नाम से और ई के नाम से। अगर पहला ऑक्टेट 0 to 127 and the rest of the octet is 0 to 255. First octet is 0 to 127 and the second, first, third and fourth octet is 0 to 255. तो ऐसे फॉर्मेट को कहा जाएगा कि ये क्लास ए का फॉर्मेट है, ये क्लास ए का फॉर्मेट है। क्लास बी की अगर हम बात करते हैं तो क्लास बी का जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा 128 से 191 एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट विल बी 0 to 255। क्लास सी की अगर हम बात करें तो क्लास सी 192 से लेकर 223 होता है और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेके 255 होता है। क्लास डी 224 से लेके 239 है और बाकी रेस्ट ऑफ द ऑक्टेट 0 से लेके 255। क्लास ई 240 से लेकर 255 है और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेकर 255 है। इसमें से क्लास ए, बी एंड सी, ये केवल 3 जो क्लासेस हैं, इसका यूज नेटवर्किंग में किया जाता है, इसका इस्तेमाल नेटवर्किंग में किया जाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं कि जो कि क्लास डी है, ये कौन से उसमें आता है, तो क्लास जो डी है इसका यूज होता है मल्टीकास्टिंग में, MULTICASTING, मल्टीकास्टिंग। मल्टीकास्टिंग की स्टडी की जाएगी CCIE में। अभी आप NA कर रहे हैं, N के बाद NP होता है, फिर IE होता है। मल्टीकास्टिंग का बहुत बड़ा डोमेन है। मल्टीकास्टिंग को जो बनाया, वो बनाया, इसके जनक हैं डॉक्टर स्टीव, STEVE, स्टीव, DEERING। इनको 11 साल लगे मल्टीकास्टिंग को बनाने में। 11 साल का ये प्रोजेक्ट रहा, इनका रिसर्च वर्क रहा। मल्टीकास्टिंग का यूज शेयर मार्केट में किया जाता है। मल्टीकास्टिंग का यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया जाता है। मल्टीकास्टिंग का यूज वीडियो स्ट्रीमिंग में किया जाता है, जो आप सुन रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर। क्लास ई किसी को नहीं दिया आईना ने, ये रिजर्व्ड कर दिया गया फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका के लिए। इसको नोट करें, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, नोट हो जाए तो बता दें। जिस स्लाइड पर भी कोई भी प्रॉब्लम है उस स्लाइड पे पता करें, नोट करें, जो नोट हो जाए तो बता देंगे।
हो गया सर। यहाँ पर जो क्लास ए है उसमें ज़ीरो को कहा जाता है नल आईपी एड्रेस। किसी भी आईपी एड्रेस की शुरुआत अगर ज़ीरो से होगी तो डिवाइस उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। इसका इस्तेमाल कहीं और किया जाएगा, डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा। 127 कहलाता है लूप बैक एड्रेस। लूप बैक जो एड्रेस है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसका यूज किया जाएगा सेल्फ टेस्टिंग के लिए, यानी हर मशीन की इंडिविजुअल टेस्टिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव टू मशीन ए एंड बी और उनको हमने फिजिकली कनेक्ट भी कर दिया है, आईपी भी डाल दिए हैं, बट ये दोनों मशीनें एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं, तो कहाँ पे इशू हो सकता है? तो हम क्या करें कि इसका जो ये वायर है इस वायर को रिमूव कर दें, वायर को रिमूव कर दें। वायर को रिमूव करने के बाद ये मशीन स्टैंड अलोन हो गई। इस मशीन से आप पिंग करें एक आईपी 127.0.0.1। इफ यू आर गेटिंग द रिप्लाई ऑफ दिस नंबर, इसका मतलब ये मशीन ठीक काम कर रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरी मशीन में जाएं, बी में, पिंग करें 127.0.0.1। इफ वी आर गेटिंग द रिप्लाई, चूंकि इंडिविजुअल हम अपनी मशीन को ही आवाज दे रहे हैं और वहां से रिप्लाई आ रहा है, तो ये मशीन भी ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि इशू जो है अब, सर पिंग करेंगे कैसे इसको? आपके पास सीएमडी होगा, इस सीएमडी में चले जाएंगे, ब्लैक विंडो जो होगी मशीन में, यहाँ जाके पिंग लिखेंगे। पिंग लिखने के बाद 127.0.0.1 लिखेंगे, एंटर करेंगे। ये रिप्लाई अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी मशीन ठीक है। तो ये रिप्लाई तब भी मिलेगा जब आपकी मशीन में कोई भी वायर ना लगा हो, ओके। क्योंकि हम अपने वाले को टेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो ये जो तार है, केबल, इस केबल में प्रॉब्लम है, अंदर से कटवट गई है। दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है कि इसका जो कनेक्टर है, जो आपके लैपटॉप में एक RJ45 कनेक्टर लगा होता है, वायर के थ्रू एक कनेक्टर लगा होता है 8 पिन का, उसको RJ45 कहते हैं, उसमें कोई करोजन आ गया हो, कुछ आ गया, कनेक्टर में कोई प्रॉब्लम हो गई है। अगर ये दोनों भी रिप्लेस करने के बाद दोनों भी चेंज करने, चेक करने के बाद, यानी केबल और कनेक्टर का भी इशू नहीं है, तो आप पीछे क्लास जब ऑनलाइन हो तो बैकग्राउंड का भी ध्यान रखा जाए। पहला चीज़ ये कि केबल का इशू हो सकता है, केबल ठीक है, कनेक्टर में प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आप उसका फिर जो लैन कार्ड है उस लैन कार्ड को रिप्लेस कर दीजिए। नोट करें।
नोट हो गया भाई? हाँ जी। अब ये जो आईपी एड्रेस हैं हमें मिलते कहाँ से हैं, देता कौन है? हम क्लाइंट हैं, हमने एयरटेल वालों को फ़ोन किया कि हमें भाई इंटरनेट घर पे लगाना है। वाई मॉडेम राउटर लगाया उन्होंने और हमें एक आईपी एड्रेस दे गए, हमारा इंटरनेट चलना शुरू हो गया। कोई दूसरा क्लाइंट भी हो सकता है एयरटेल का, उसने एयरटेल को कॉल किया, वो दूसरे के घर या ऑफिस पहुंचे, उसको भी दे दिया। क्या दोनों क्लाइंट का आईपी एड्रेस सेम होगा? आंसर इज नो। हर एक के यहाँ पे जो मॉडेम राउटर लगेगा, हर एक को जो आईपी एड्रेस मिलेगा जिसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, दुनिया भर में जा रहे हैं, दोनों का आईपी एड्रेस क्या होगा? अलग अलग होगा, यूनिक होगा। क्योंकि एयरटेल के पास डेटाबेस होगा कि ये एड्रेस हम C1 को दे चुके हैं, क्लाइंट को C2 को दे चुके हैं। एयरटेल के अलावा कोई दूसरा वेंडर भी हो सकता है, लेट से ACT, ये दूसरा ISP है। मेरा ऑफिस नोएडा में था तो हमारे पास एयरटेल का कनेक्शन था, यहाँ जो हमने कनेक्शन लगवाया है वो ACT का लगवाया हुआ है। तो इसके भी क्लाइंट हो सकते हैं मल्टीपल। तो इसका C1 क्लाइंट का आईपी एड्रेस C2 के क्लाइंट के आईपी एड्रेस से अलग होगा। क्या ऐसा हो सकता है जो एड्रेस ACT ने क्लाइंट 1 को दिया हो वही एड्रेस एयरटेल ने क्लाइंट 1 या क्लाइंट 2 को दे दिया हो? आंसर इज नो। तो क्वेश्चन ही पैदा होता है कि यूनिक कैसे रहेगा भाई, कैसे पता लगेगा ACT को कि एयरटेल ने ये एड्रेस दे दिया है? आंसर इज दैट कि ACT को वो आईपी एड्रेस बांटने के लिए मिलेगा ही नहीं जो एयरटेल को दिया गया था। ये दोनों कंट्रोल किसके थ्रू किए जा रहे हैं? ये कंट्रोल किए जा रहे हैं APNIC के थ्रू। एपनिक को आईपी एड्रेस कहाँ से मिल रहे हैं? आईना के थ्रू। तो मेन जो रूट है, जो जड़ है, जो मेन जड़ है, जो रूट है, वो कौन है? आईना है, जिसके पास 4.29 10⁻⁹ इतने आईपी एड्रेस हैं। आप ये कह सकते हैं इतने मीटर उसके पास स्पेस है, उसने इस स्पेस में से कुछ स्पेस एपनिक को दे दिया, उसने उसमें से कुछ स्पेस ARIN एरिन को दे दिया, उसने उसमें से कुछ स्पेस LICNIC को दे दिया। तो आईना ने 5 भागों में डिवाइड कर दिया पूरी दुनिया को। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? aina.org पे जाएं। तो अगर इफ़ यू आर गोइंग टू द aina.org पे जाते हैं, तो हम जाके ये देखते हैं aina.org पे कि वाकई उसने, अच्छा कुछ दूसरा खुल गया, IANA, aina.org। aina.org में अगर हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आईपी एड्रेस और ASN लिखा हुआ है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें एक मैप नज़र आ रहा है पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड के मैप में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वो जो बैगनी कलर है, वॉयलेट वाला, ये अपनिक है और इसी में ही हमारा हिंदुस्तान आ रहा है। इसकी साइट पे लिखा हुआ है कि वर्जन 4 की स्टार्टिंग 1983 में 1 जनवरी में की गई थी और वर्जन 6 जो है 99 का प्रोटोकॉल है। ये उसने 5 रीजन बना दिए। अब जो भी रेंज 4.3 बिलियन में से, 4 अरब 29 करोड़ में से जो भी आईपी एड्रेस की रेंज इंडिया को एलोकेट की गई होगी, इंडिया को जो एलोकेट की गई होगी, फिर इंडिया के अंदर जितने आपके पास ये वेंडर हैं, ISPs हैं, उनको एपनिक ने उनमें से दी होगी। तो जो एयरटेल को बेची होगी सीरीज रेंज या आईपी के पूल, वो ACT को नहीं दिए होंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से यूनिक रहेंगे। तो ये एक हायरार्चिकल मॉडल है, हाउ वी आर गेटिंग द आईपी एड्रेस
फ्रॉम आयना टू एपनिक टू एसीटी, नोट करें। चलें भैया आगे। तो ये आईपी एड्रेस हमें मिल रहे थे इस तरीके से, बट हम जो कनेक्टेड हैं वर्ल्ड वाइड एक दूसरे से, एक आपके पास इंडिया से अमेरिका कनेक्टेड हैं, बहरीन कनेक्टेड हैं, जापान कनेक्टेड हैं, तो ये कैसे कनेक्टिविटी जा रही है? क्या कोई हमने सैटेलाइट के थ्रू ट्रैफिक को भेज रहे हैं सारे, या हम वायरों के थ्रू ट्रैफिक को भेज रहे हैं? तो अभी तक का तो स्टोरी ये है कि फिलहाल जो मोस्ट ऑफ दी जो ट्रैफिक है वो समुद्र के थ्रू जा रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सब मैरीन केबल मैप, तो एक मैप आ जाएगा समुद्र के नीचे का, ये सी है, और सी के नीचे ये ग्लोब है पूरा, ये हिंदुस्तान है। इसको बड़ा कर लीजिए, देखिए हिंदुस्तान से कितने कनेक्शन जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 सी पोर्ट हैं हिंदुस्तान से। यहाँ से वायरें लगाई गई हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल, सबसे ज़्यादा मुंबई से है। तो यहाँ पे अगर हम कनेक्ट करते हैं, किसी को क्लिक करते हैं, तो किसी एक वायर पे कनेक्ट हो जाएगा। इसको बड़ा कीजिए, पहले हुआ नहीं। यहाँ पे किसी एक वायर पे हमने क्लिक किया, तो जिस वायर पे क्लिक किया वो 20,000 किलोमीटर की उसकी लंबाई है, और समुद्र के अंदर जो डाला गया है वो ये 2005 के टाइम पे डाला गया है। और ये कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये सारे लोग हैं, पाकिस्तान टेलीकॉम है, नेशनल टेलीकॉम है, इत्तिसालात है, श्रीलंका है, वट एवर जो लिखा हुआ है उनके नाम मौजूद हैं। लैंडिंग पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं, ये लैंडिंग पॉइंट शो हो रहे हैं जहाँ से कनेक्टेड जहाँ किया जा रहा होगा। तो कनेक्टिविटी हमारी इसी समुद्र के थ्रू है। वेंडर जो राउटर बेच रहे हैं वो सिस्को हो सकता है, अवाया हो सकता है, एचपी हो सकता है, बहुत सारे वेंडर्स मौजूद हैं। बात समझ में आ गई भाई? यहाँ तक आगे चला जाए? तो सर ये पानी के नीचे खराब नहीं होते हैं कभी?
और तो मौत तो इंसान को भी आती है यार, मरना तो है ही एक दिन हर एक ने, कब हम्म, जिंदा रहेगा कोई। तो मछलियां पानी में रहती हैं, है जी। सबसे ज्यादा तो क्रिएचर पानी के अंदर ही रहते हैं कि नहीं। जी। 1/3 तो पानी है। हम्म, आधे से ज्यादा दुनिया के लोगों की जो आपके पास कारोबार है वो समुद्र के थ्रू ही है। हम्म, तकरीबन 25-30 साल लाइफ होती है इस केबल की समुद्र के अंदर। अच्छा। तो नेट पे जाके देखें, यूट्यूब पे जाके देखें कैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल पढ़ रहे होते हैं, तो इंटरेस्टिंग वीडियो नज़र आएंगी। हाँ जी। ओके। हाँ जी। एडवेंचर मूवी की तरह नज़र आएगा कुछ। तो ओके। ये थे आपके कि कैसे उसको, तारों को कहाँ से डाला जाता है। और अब जो आईपी एड्रेस है, चाहे वो क्लास ए का हो या क्लास बी का हो या क्लास सी का हो, तो उन क्लासेस के अंदर जो आईपी एड्रेस है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसको सेव होने दें, अभी ज़रा शुरू करते हैं। नोट कर रहे हैं सारे लोग के नहीं कर रहे हैं भाई? नोट नहीं करेंगे कोई फायदा वायदा नहीं होने वाला है। ये कोई पिक्चर तो है नहीं, एक सीन छूट गया तो पिक्चर पूरी हो गई। यहाँ तो एक पार्ट छूट जाएगा तो सब अधूरा हो जाएगा। अभी सेव होने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी। जी भाई, यहाँ तक हो गया क्लियर सबका? अब जो भी आईपी एड्रेस है, हर एक आईपी एड्रेस जो वर्जन 4 है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक नेटवर्क की बिट और दूसरा होस्ट की बिट्स। हमें ये तो मालूम है कि जो आईपी वर्जन 4 है ये 32 बिट का होता है और ये फिक्स्ड है, 32 ही बिट होंगी। लेकिन नेटवर्क की बिट जो है और होस्ट की बिट ये फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल है। ये फिक्स नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल है। कैसे पता लगे? एक टर्म होता है डिफॉल्ट मास्क। डिफॉल्ट मास्क, डिफॉल्ट मास्क 32 बिट्स का होता है और ये प्री डिफाइंड होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। प्री डिफाइंड होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अगर हम क्लास ए का कोई भी आईपी एड्रेस डालते हैं तो उसका जो मास्क है वो ऑटोमेटिकली डिवाइस ये ले लेगी। क्लास बी का एड्रेस डालते हैं तो उसका मास्क डिवाइस ऑटोमेटिकली ये कैप्चर कर लेगी। और क्लास सी का अगर कोई आईपी डालते हैं तो उसका मास्क डिवाइस ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स 255.0 कैप्चर कर लेगी।
अभी प्रूफ कराते हैं इसको, क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। यहाँ पर जो 255 है, ये 255 जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? नेटवर्क को। 255 किसको रिप्रेजेंट करता है? नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। 255 का मतलब ये है कि 8 बिट 1 है, तब जाके 255 होगा। कैसे 8 बिट का मतलब 255 होता है, अभी आगे देखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 255 है ये नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये 255 नेटवर्क का पार्ट है, ये नेटवर्क का पार्ट है, ये नेटवर्क की बिट्स हैं। तो क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क की होती हैं, क्लास बी में 16 बिट होती हैं, क्लास सी में 24 बिट नेटवर्क की होती हैं। जो जीरो है वो होस्ट है। तो एक जीरो का मतलब है 8 जीरो। ये होस्ट, ये भी होस्ट, ये भी होस्ट, ये होस्ट, ये होस्ट और ये होस्ट। यहाँ पे 24 बिट होस्ट की हैं, यहाँ 16 बिट होस्ट की हैं और यहाँ पे 8 बिट होस्ट की हैं। अगर हम सब मिलाकर देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 32 बिट्स नेटवर्क की हैं, यहाँ पर ही 32 बिट नेटवर्क की हैं, यहाँ पर ही 32 बिट नेटवर्क की हैं। इसको अगर हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है, मास्क यही होता है, तो उसका तरीका ये है कि हम क्या करें कि यहाँ पे जाएं और यहाँ जाने के बाद जो ये पीसी है इस पे राइट क्लिक करें, ओपन, और यहाँ पर चेंज एडाप्टर सेटिंग। यहाँ पर मैं जो कनेक्टेड हूँ पहले वाले कार्ड से कनेक्टेड हूँ, वाईफाई का जो कार्ड है इसमें मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे वर्जन 4 का जो एड्रेस है डाला, जीरो से एक्सेप्ट होने वाला कोई भी नंबर डिवाइस नहीं लेती, मना कर दिया इसने, क्योंकि जीरो वो मशीन का नाम नहीं दिया जा सकता। उसके अलावा 1 से लेके 126 तक कुछ भी दे सकते हैं। लेट से हमने यहाँ पे 120 दिया तो ये क्लास एक ही है नंबर, ये तीसरा और ये दूसरा, तीसरा चौथा ऑक्टेट रहा। यहाँ पे मास्किंग में अगर हम क्लिक करते हैं तो ये मास्क ऑटोमेटिकली ले लेता है, हमने दिया नहीं। इसी तरीके से क्लास बी की तरफ जाते हैं। क्लास बी जो शुरू होता है 128 से 191 होता है। लेट से मैंने 160 ले लिया और यहाँ पे कुछ भी नंबर ले लिया, या मैंने क्लिक किया उसका मास्क, उसने ऑटोमेटिकली 2 बार 255 ले लिया। सिमिलरली अगर हम देखते हैं इफ आई एम गोइंग टू दी क्लास सी, और क्लास सी जो शुरू होता है वो 192 से 223 होता है, और यहाँ पे अगर मैंने 200 और कुछ भी नंबर लिया तो ये क्लास सी का ऑटोमेटिकली मास्क क्या ले लेगा? 3 बार 255.0 ले लेगा। तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया कि ऑटोमेटिकली मास्क ये ले रहा होता है, अगर हम ना दें, यानी ये वैल्यू क्या होती है? प्री डिफाइंड होती है। नोट करें।
लिख लिया था। ठीक। हमने ये देखा कि हमने जब आईपी डाला तो डिवाइस ने मास्क ले लिया खुद। तो इस मास्क का क्या फंक्शन है, क्या करता है मास्क? एक तो मास्क के थ्रू ये पता लग जाता है कि नेटवर्क की बिट कितनी है, होस्ट की बिट कितनी है। लेकिन मास्क का जो एक और इम्पोर्टेंट काम है जो सीसीएनए की किताब में नहीं है, ना एनपी की किताब में है, ये आपको मिलेगा एक किताब में जिसका नाम है टीसीपी ऑब्लिग आईपी वॉल्यूम फर्स्ट, सीसीआईई की ये किताब है। और इसको लिखा है मिस्टर JEFF ने। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि एक टर्म होता है एंडिंग प्रोसेस, ANDING एंडिंग, PROCESS प्रोसेस। एंडिंग प्रोसेस क्या है बेसिकली? ये आउटपुट है ऑफ एंड गेट। एंड गेट क्या है? ये एक सिंबल है, ये डी बना हुआ है, इसकी दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन इसके आगे है। इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई, इसको जेड मान लीजिए। एक्स बराबर जेड बराबर होगा एक्स इंटू वाई के या वाई इंटू एक्स के। जब कभी भी हम कोई भी आईपी एड्रेस डालते हैं, फॉर एग्जांपल 199.10.20.19, ये कौन सी क्लास का आईपी है फिर बताएगा? पहला जो ऑक्टेट है कौन सी क्लास में आता है? क्लास ए में आता है, बी में आता है, सी में आता है, किस में बी आता में। बी का सर। है? हाँ जी, 199। बी। 199 पहला ऑक्टेट सी। किस में आता सी में सी आएगा, सी सी में। है? तो सी का जो मास्क है वो ऑटोमेटिकली क्या है? ये जी 255 अगर हमने पीसी में ये एड्रेस डाला तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? इसका मास्क ये लिख देगा। करेगा क्या फिर वो इस आईपी को एक्स पे अप्लाई कर देगा या वाई पे, कहीं पे भी अप्लाई कर देगा। इस आईपी को यहाँ अप्लाई कर देगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले ये आईपी एड्रेस बाइनरी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इस गेट की जब बात कर रहे हैं तो ये 0 1 ही समझता है। इसको भी इस पे अप्लाई कर देंगे। आउटपुट जो आने वाली है वो जेड आने वाली है। जो जेड आएगी वो कहलाती है नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी क्या है? नेटवर्क आईडी सिंपल भाषा में आईपी एड्रेस का घर है। आईपी एड्रेस का घर है, लोकेशन ऑफ आईपी है। जब आप अपनी मशीन से किसी साइट को ब्राउजर में जाके खोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस मशीन को ढूंढते हैं, आप उस मशीन को आवाज देते हैं। तो अब मशीन को जो आवाज देनी है वो कहाँ जाके देनी है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। आपने घर से रिक्वेस्ट मिली कि जब लौटते हुए आओ तो दूध लेके आ जाना, और अभी आप अपने ऑफिस के अंदर हैं। तो आप दूध जो लेके आना चाहते हैं वो ऑफिस के अंदर से चिल्लाना शुरू करेंगे दूध चाहिए, या किसी पहले दूध की दुकान को जाकर देखेंगे? जी भाई। दुकान पे जाएंगे। तो पहले दुकान पे जाएंगे, तो दुकान पे जाएंगे तो वो क्या है? एक एड्रेस है, एक उसकी लोकेशन है। हम जब पीसी पे वो डालते हैं, जब हम पीसी पे आईपी डालते हैं
तो आईपी जो है बेसिकली, जो आईपी एड्रेस है वो क्या, एक नाम है। मशीन का हम क्या रख रहे हैं, एक नाम रख रहे हैं। किसी का नाम अगर आपको मालूम हो तो क्या आप उसके घर जा सकते हैं? केवल नाम ही मालूम है बस, जी नहीं, एड्रेस भी होना चाहिए। एड्रेस भी होना चाहिए। तो जो एड्रेस है यानी जो पता है वो है नेटवर्क आईडी। जो पता है वो क्या है, नेटवर्क आईडी है। तो अगर हमें किसी ने अपने घर पे दावत पे बुलाया हो, ये उसका घर है जहां वो रहता है, हमें उसने दावत पे बुलाया, तो हम वहां से कई लोग घूमते फिरते ग्रुप में उसके घर के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए जिस वक्त उसने हमें टाइम दिया था। इसके घर का दरवाजा बंद है, इसके घर पे लाइट नहीं है, इसके घर पे फोन नहीं है। जिसने हमें बुलाया है, ए ने बुलाया है बी को, सी को, डी को। बी सी डी दरवाजे के बाहर हैं। जो लोग नए हैं आज, उनसे क्वेश्चन ये है कि ए को कैसे पता लगेगा कि बी सी डी दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं? फोन नहीं है, लाइट नहीं है। जी भाई, जफर इकबाल साहब, अंकित और आशीष कुमार। मतलब पता ही नहीं चलेगा सर, आगे अंधेरा है तो। हाँ जी, और कोई जवाब देगा भाई? ये तीनों लोग उस एड्रेस पे पहुंच गए पहली बार जिस एड्रेस को इसने बताया था कि आप इस एड्रेस पे आ जाना, मैं मिल जाऊंगा। ये इसके एड्रेस के बाहर, घर के बाहर दरवाजे पे खड़े हुए हैं। इसके घर में लाइट नहीं है, इसके घर में फोन नहीं है। मैंने ये कब कहा कि रात के 13 बजे अंधेरे में पहुंचे हैं? हाँ जी, अंधेरा भी हो तब भी पहुंच ही जाएंगे, क्या दिक्कत है उसके? चांद तो निकल ही रहा होगा ना। हाँ जी, ये इसके घर के बाहर खड़े हुए हैं, इसको कैसे पता लगेगा ये को कि घर के बाहर खड़े हुए हैं? सिंपल भाषा में आंसर चाहिए। मतलब इतना छोटा सा आंसर नहीं निकल रहा है। नॉक करेंगे सर। इसको नॉक करेंगे, इसको क्या करेंगे, आवाज देंगे, खटखटाएंगे। तो जो नॉक करेंगे, आवाज देंगे, खटखटाएंगे, उसका नाम है ब्रॉडकास्ट आईडी। हम मशीन को क्या दे रहे हैं? हम मशीन को क्या दे रहे हैं? केवल नाम, आईपी एड्रेस दे रहे हैं। ये दोनों चीजें मशीन खुद कैलकुलेट करेगी। जब ये मशीन नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करेगी, तो नेटवर्क आईडी के लिए वो क्या करेगी कि आईपी और इसका क्या कर देगी, मल्टीप्लाई कर देगी, गुणा कर देगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो होगा, ये कैसा मल्टीप्लिकेशन होगा? ये मल्टीप्लिकेशन सेकंड क्लास का होगा। सेकंड क्लास का जो मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि जब आईपीयू कन्वर्ट करोगे तो सारी क्या शक्ल होगी, 1001 इसी शक्ल में होगा। तो जीरो की गुणा अगर जीरो से की जाए तो क्या आंसर आएगा जी भाई? क्या आंसर आएगा? 0। और जीरो की वन से करेंगे तो? जीरो। और वन की जीरो से करेंगे तो? जीरो। 0। और वन की वन से करेंगे तो? वन। तो इतने ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं भाई। बिट जो है, जो बिट है, जीरो हो सकती है, और बिट क्या हो सकती है, वन हो सकती है। अब ये दो जो बिट हैं, इनके कितनी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? जीरो जीरो हो सकते हैं, जीरो वन हो सकते हैं, वन जीरो हो सकते हैं, वन वन, या कोई और भी हो सकता है इसके अलावा? है भाई, इसके अलावा कोई और भी कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? नहीं। नहीं नहीं। इतनी कॉम्बिनेशन होंगे। तो ये फार्मूला अप्लाई करेगा कौन, ये गेट, जिसको टेक्निकल भाषा में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में, उसको ट्रुथ टेबल का नाम दिया गया है, जिसमें एक्स, वाई और जेड
उसमें यही कहा गया कि अगर जीरो रखा जाए एक्स की जगह पे, वाई की जगह पे भी जीरो रखा जाए, तो जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जेड है, ये वाली वैल्यू एक्स है, ये वाली वाली वैल्यू वाई है। जीरो वन पे जीरो, वन जीरो पे जीरो, वन वन पे वन। तो अगली स्लाइड पे बाइनरी कन्वर्जन करना सीखेंगे। फिर ये देखेंगे इसकी नेटवर्क आईडी क्या निकलती है, इसका घर की शक्ल क्या होती है, इसकी आवाज़ की शक्ल क्या होती है। उसके नाम की शक्ल तो आपने देख ली, ये नाम है जो हम दे रहे हैं। उसके मास की शक्ल भी आपने देख ली, मास कैसा होता है, की शक्ल ऐसी होती है। नोट करें इसको। लिख लिया सर। ठीक। अब हमें आना चाहिए कन्वर्ट करना किसको, बाइनरी को और डेसिमल को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए हमें यहाँ पे 8 जीरो बना लेने के। हमारे पास एक नंबर है 29,
जो कि डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कितना होगा। तो यहाँ पर इसका ऊपर आप 1 लिख लीजिए, इसके ऊपर 2, ये 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64 और 128। जब तक हमारा जो कंप्यूटर है बाइनरी पे काम करेगा, ये वाला पैटर्न तो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि बाइनरी पे ये पैटर्न फिक्स रहेगा। ये आपने याद कर लेना है, जब तक याद ना हो लिखते रहें। अब मुझे ये बताएं, जो आज की क्लास जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, जो लास्ट क्लास में थे, वो आंसर ना दें। कौन से नंबर को जो रेड कलर में अभी लिखे हैं मैं जोड़ दूं और एक ही बार उसका एडिशन करूं कि उसके जोड़ने के बाद मुझे 29 मिल जाए। जी भाई, जफर, अंकित और आशीष, कौन से नंबरों को जोड़ने से 29 मिल जाएगा? जी भाई बोलें। वैसे तो सर नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सम में है, वो विषम है कैसे दोनों। कैसे नहीं मिल रहा यार? ऐसी बोल दिया तो नहीं मिलेगा। जो नंबर ऊपर लिखे हुए हैं 1248 16 32 64 128, इसमें से कौन कौन से नंबर को जोड़ दें, जमा कर दें, सम कर दें कि 29 आ जाए? 16 8 4 1 सर। 16 8 24 4 28 और 1। अब कैसे आ गया ये? जिनको जोड़ने से आंसर आ रहा है उनको 1 कर दें, बाकी को 0 रहने दें। तो ये 29 लिख गया बाइनरी के अंदर। सिमिलरली, अगर हमने यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लिया 139, अब कोई और बताए आप में से जो आज की क्लास में नए आए हैं, कौन से नंबर को जोड़ दें कि 139 आ जाए? जी भाई, बोलो भाई। जफर इकबाल साहब बोलें। 128 वन 8 128 8 4 and 1। 4 and 1। ठीक बताया भाई इन्होंने? नहीं सर, ज्यादा बता दिया ना। क्या हो? एक एक ज्यादा हो गया। हाँ, कितना करें? 128 और 8 136। कितना और जोड़ना है? एक 36। दो और एक को ओपन कर दो। 2 और 1। तो जहाँ जहाँ पे जोड़ने से आया है उसको 1 कर दें, बाकी को 0 कर दें। क्या ये सही निकाला गया है? इसके लिए आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है। इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर में चले जाइए, प्रोग्रामिंग वाले के अंदर। वहां पे आप वहां पे 139 लिख दीजिए। क्या यही कन्वर्जन आ रहा है? देखें जरा, 139 का यही आ रहा है जो हमने निकाला था भाई। जी। ठीक है, 139 का 1000101। इसका मतलब हो गया, जो मेथड हम पढ़ रहे हैं वो ठीक है। इसी तरीके से ये तो हो गया आपके पास डेसिमल टू बाइनरी। अगर बाइनरी से डेसिमल करना हो तो बड़ा आसान है। 1 1 1 0 0 1 0 1। तो जो 1 है उसकी पावर को जोड़ दीजिए। ये कितना है? 128। ये कितना है? 64। ये 32 है। ये 16 है। ये 8 है। ये 4 है। ये 2 है। 1 है। या उसको लिखेंगे जो 1 है। 128, 64, 32, 8 और 1। ये इसका आंसर आ गया, जो भी जोड़कर आएगा। नोट करें। इसके लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं, किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, सारी बिट 1 हो जाएंगी। तो 1248 64 32 16 128 जोड़ दिए तो 255 हो जाएगा।
तो जितना हमने उन लोगों को पढ़ाया था उतना आपको यहाँ पे पढ़ा दिया गया है। कल क्लास इसके आगे से शुरू होगी। अब जो लोग इंटरेस्टेड हों वो जो है इस नंबर पे 9910111641 इस नंबर पे आमिर सर बैठे हुए हैं। क्लास के बाद इनसे कांटेक्ट कर लें पेमेंट कैसे भेजी जाएगी। कल उन्हीं लोगों को क्लास में हम अलाउ करेंगे जिनकी पेमेंट आ जाएगी। ठीक है जी, सबको क्लियर है ये बात? सर जी बिल्कुल। चलिए, तो ठीक हमने सर। उतना पढ़ा दिया उस रिक्वेस्ट पे कि इनमें से कुछ ने कहा आज कि हम इंटरेस्टेड हैं करने के लिए, अदरवाइज हम ये टाइम ख़राब ना करते, क्योंकि उनका टाइम ज़्यादा ख़राब हो रहा है जिन्होंने पिछले हफ्ते क्लास किया था इसी टॉपिक का। तो कल से कोई क्लास रिपीट नहीं होगी, कल से बैच यहीं से शुरू होगा जहाँ पे ख़त्म हो गया है। आमिर सर से बात कर लें, नंबर 9910111641 है। वीडियो कंप्रेस होने के बाद आमिर सर अपलोड कर देंगे, बात कर लीजिए कहाँ पे अपलोड करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है।